नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर, जहां हम पैसे, बचत और लीगल अपडेट्स की बात करते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा, मैंने 1% कंपनी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि जिसमें ये बताया था कि 1% कंपनी क्या होती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और ये किसके लिए बेनिफिशियल है। अब चूंकि शॉर्ट वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ कि ये आखिर में 1% कंपनी क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किसको बनानी चाहिए और इसको बनाने से हमें क्या बेनिफिट होंगे, ईयरली इसके क्या कंप्लायंस रहते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या ड्रॉबैक होंगे, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले 1% कंपनी मतलब ओपीसी, कि अगर आप अकेले ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई पार्टनर नहीं रखें और उस बिजनेस को कॉरपोरेट का स्वरूप बनाना चाहते हैं, मतलब कंपनी जैसी पहचान और सुरक्षा मिले, तो 1% कंपनी आपके लिए एक स्मार्ट और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है व्यापार को करने का। आज हम जानेंगे कि ओपीसी क्या होती है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, कौन बना सकता है ओपीसी और आखिर में क्या ये आपके लिए सही है भी या नहीं। सबसे पहले 1% कंपनी क्या होती है? एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति कंपनी का मालिक होता है और वो ही व्यक्ति उसमें डायरेक्टर भी होता है। मतलब इसमें एक ही व्यक्ति डायरेक्टर होगा और वो ही उसका मालिक हो सकता है। कंपनी एक्ट 2013 जो आया इंडिया में, उसके बाद से ये कंसेप्ट आया जिसमें 1% कंपनी लाया गया, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को कॉरपोरेट स्वरूप दिया जा सके बिना पार्टनर मिले। मतलब एक अकेला व्यक्ति भी अगर ये चाहता है कि मुझे कॉरपोरेट की पहचान मिले, तो वो ओपीसी बनाकर उसको मिल सकती है। सरल कॉरपोरेट ढांचा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। इसका मकसद है स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाना। तो जितना कुछ आप समझ चुके हैं कि 1% कंपनी मतलब एक ही व्यक्ति उसमें शेयर होल्डर होगा, वो ही उसमें डायरेक्टर भी होगा, ठीक है। और ये जो भी स्टार्टअप और जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं जो बिना पार्टनर के बिजनेस करना चाहते हैं, वो इसमें सुगमता के संग अपने व्यापार को कर सकते हैं। अब ओपीसी के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। मतलब आपकी जो भी बिजनेस के लॉस होंगे उसके लिए आपकी पर्सनल एसेट को लाइबल नहीं किया जाएगा। आपके पर्सनल एसेट को बिजनेस लॉस से कोई खतरा नहीं है। सिंगल ओनर का कंट्रोल है, मतलब पूरा बिजनेस एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है, जिससे तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। ब्रांड वैल्यू, एक रजिस्टर्ड कंपनी का नाम मार्केट में ट्रस्ट जगाता है। तो 1% कंपनी अगर आप बनाते हो तो सामने वाला ये समझेगा कि आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हो, मतलब आप जेन्युइन व्यापारी हो। इसके अलावा कानूनी इकाई का दर्जा, कंपनी और मालिक अलग अलग माने जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बिजनेस का कोई भी लॉस होता है तो उसमें ओनर की पर्सनल एसेट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी अलग है और जो बंदा उसमें डायरेक्टर या और शेयर होल्डर है वो अलग है। आसान फंडिंग, बैंक और इन्वेस्टर ओपीसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो इसको आसानी से फंडिंग भी मिल जाती है और कोई भी इन्वेस्टर इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया लाभ, अगर आप स्टार्टअप, क्योंकि कोई भी ओपीसी स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी रखती है, अगर उसको स्टार्टअप का लाइसेंस मिल जाता है गवर्नमेंट से, तो फिर जो भी टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप को मिलेंगे वो सारे ओपीसी को भी मिलेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ओपीसी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, साझेदारी नहीं कर सकते, मतलब एक ही व्यक्ति वो ही डायरेक्टर होगा, वो ही शेयर होल्डर होगा। तो वो अगर व्यापार को और बड़ा करना चाहता है तो उसके लिए साझेदार नहीं रख सकता। दूसरा, आरओसी फाइलिंग, ऑडिट आदि सहित वार्षिक अनुपालन अधिक होता है, क्योंकि अब ये 1% कंपनी है तो इसकी स्टैच्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है। जब ऑडिट होगी तो आरओसी में इसकी रिटर्न्स भी फाइल्ड होंगी, तो उसके कारण थोड़ा सा कंप्लायंस बर्डन ज़्यादा रहता है। अगर कोई विदेशी या एनआरआई स्वामित्व है, मतलब अगर कोई फॉरेनर या कोई एनआरआई ये चाहता है कि मैं 1% कंपनी बना लूं, तो ये उसके लिए
एलिजिबिलिटी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि केवल भारतीय जो रेजिडेंट है वो ही केवल ओपीसी का निर्माण कर सकता है, लाभ या इक्विटी साझाकरण नहीं, क्योंकि ये ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो इसका भी प्रॉफिट रिजर्व्स में जुड़ता चला जाएगा, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, और इक्विटी के डाइल्यूशन को भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही अकेला शेयर होल्डर होता है। अब कौन बना सकता है ओपीसी, मतलब 1% कंपनी अगर कौन कौन व्यक्ति चाहे तो बना सकता है? तो कोई भी भारतीय नागरिक, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो फॉरेनर है या एनआरआई है तो वो ओपीसी नहीं बना सकता, केवल इंडियन रेजिडेंट ही ओपीसी बना सकता है। उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 18 साल की उम्र को ये माना गया है कि आप एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो चूंकि कंपनी आप बना रहे हो, ये भी एक तरीके का डायरेक्टर और शेयर होल्डर का एक एग्रीमेंट है, तो 18 साल या उससे ऊपर की आपकी आयु होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति एक ही समय में एक ही ओपीसी का निर्माण कर सकता है, क्योंकि जैसा आप समझते हो कि 1% कंपनी है, तो अगर आपने एक कंपनी ओपीसी बना ली तो फिर आप दूसरी ओपीसी कंपनी स्वयं द्वारा नहीं बना सकते। एनआरआई या विदेशी नागरिक ओपीसी नहीं बना सकते, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई विदेशी नागरिक है या एनआरआई है तो वो ओपीसी बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है, चूंकि इसमें 1% ही डायरेक्टर होता है, 1% ही शेयर होल्डर होता है, तो जब आप कंपनी को बना रहे होते हो, मतलब कंपनी का निर्माण कर रहे होते हो, तभी आपको एक नॉमिनी का नाम घोषित करना होता है, जिससे कि अगर कल को आपकी असमय कोई मृत्यु हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे आप डायरेक्टरशिप आगे सुचारू नहीं कर सकते हो, तो आपकी जगह वो नॉमिनी अपॉइंटेड हो जाए एज अ डायरेक्टर और शेयर होल्डर, और इस कंपनी को आगे चला सके, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, भला से उसके डायरेक्टर रहे या नहीं रहे, शेयर होल्डर रहे या नहीं रहे, यानी अगर आपको कुछ हो जाए तो कंपनी किसके हाथ में जाए। अब ओपीसी का अनुपालन और कराधान, मतलब क्या क्या कंप्लायंस आपको इसमें करने होंगे साल में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चूंकि ये कंपनी है तो हर साल आरओसी में इसकी रिटर्न सबमिट होती हैं, जैसे इसका बैलेंस शीट होगी, एनुअल रिटर्न होगी, और अगर जो डायरेक्टर इसमें है उसकी केवाईसी है, और भी अगर कोई कंप्लायंस इसके ऊपर मतलब करना है आरओसी का, तो वो सारे कंप्लायंस आपको करने होंगे। दूसरा, स्टैच्यूटरी ऑडिट अनिवार्य होती है, मतलब कंपनी है चूंकि ये, इसलिए इसकी स्टैच्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है, भला से इसकी टर्नओवर हो या नहीं हो, ठीक है, टर्नओवर का उस पर कोई अंतर नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न, चूंकि कंपनी है तो आपको उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भेजनी ही होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि मेरी कोई इनकम नहीं है तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भेजूं। अगर आप 115 BAA को फॉलो करते हो तो 22% टैक्स लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर 25% टैक्स जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड पे लगता है वही इस पे लगेगा। जीएसटी पंजीकरण, मतलब अगर आपकी टर्नओवर, अगर आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो तो 20 लाख या 40 लाख है, और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए साल से ज्यादा हो जाती है, तो आपको जीएसटी में पंजीकरण लेना होगा। ये जीएसटी का पंजीकरण आपको व्यापार को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करता है। अब चूंकि इसमें कंप्लायंस तो थोड़े ज्यादा हैं, मगर अगर आप अपने व्यापार को प्रोफेशनली ढंग से करना चाहते हैं तो 1% कंपनी आपके लिए एक बेटर सपोर्ट है। एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आप पूरा कॉरपोरेट का फायदा लेते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ओपीसी आपके लिए सही है या नहीं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो इंडिविजुअली बिजनेस करना चाहते हैं। अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर बनाते हैं तो वहाँ उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। दूसरा, क्योंकि वो कहीं भी रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी नहीं होता, तो इसलिए उसके ऊपर बैंक और इन्वेस्टर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। तो अब बात कर लेते हैं कि ओपीसी किन के लिए बेस्ट है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर हैं, या स्टार्टअप के फाउंडर हैं, और आप लीगल प्रोटेक्शन के संग संग ब्रांड वैल्यू भी चाहते हैं, तो ओपीसी से बढ़िया ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। यही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ओपीसी बनाएं, 1% कंपनी बनाएं और अपना व्यापार उसमें करें, जिससे आपको क्या होगा, इससे आपको क्रेडिटेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, और आप फंडिंग के चांस बन जाएंगे आपके, और इसके अलावा स्टार्टअप के अंदर भी आपके रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। शायद
सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर आप ये चाहते हैं कि पार्टनर या इन्वेस्टर को अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण करना चाहिए, फिर आपको 1% कंपनी नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी जो ओपीसी है, अगर आपकी जो ओपीसी है इसकी टर्नओवर कभी भी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, सपोज करो कि इसकी जो टर्नओवर है वो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो फिर इस ओपीसी को आपको क्या करना होता है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कंपल्सरली कन्वर्ट करना होता है। ये एक इसका फायदा मान लीजिए, ये एक इसका ड्रॉबैक मान लीजिए कि अगर जब कभी भी आपकी 1% कंपनी की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको अपनी ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, मतलब आपको कोई ना कोई पार्टनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि जो मैंने आपको बताया कि 1% कंपनी में एक ही व्यक्ति डायरेक्टर होता है, वही शेयर होल्डर होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं, थोड़े से कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी के, बट अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अपने व्यापार को करना चाहते हो तो ओपीसी से बढ़िया ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको 1% कंपनी के बारे में सब कुछ ठीक से समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।